जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मुठी क्षेत्र में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की 34 दुकानों को नष्ट कर दिया है, कथित तौर पर बिना किसी नोटिस जारी किए, जिससे विभिन्न वर्गों से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुकानें जेडीए की संपत्ति पर स्थित थी। जेडीए के अधिकारियों ने पुरुषों और मशीनरी के साथ मुक्ति फेज 2 क्षेत्रों में पहुंचकर अवैध संरचनाओं को जमींदोज कर दिया। दुकानदारों और उनके परिवारों ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि ये दुकानें उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी, कोई नोटिस नहीं हमारे पास, हमारी मनकी सुनो। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू में अरबती भारतीय व्यवसायी गौतम अदानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और 6 अन्य सह प्रतिवादियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। ये भुगतान कथित तौर पर आकर्षक अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए किए गए थे, जिनसे 2 दशकों में $2 बिलियन का लाभ होने का अनुमान है। इन कथित सौदों में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना का विकास भी शामिल है। जम्मू नगर निगम ने दरवाजे ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए जेके बैंक द्वारा प्रदान किए गए एक अभिनव QR कोड और UPI आधारित एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल (POS) प्रणाली को पेश किया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को यहां अपनी सरकार की एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रोजगार, आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। श्रीनगर, 22 नवंबर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के विधानसभा भाषण को मंजूरी दी। मंत्रियों को अपने विभागों में बेरोजगारी से निपटने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट उपसमिति बनाने का भी आदेश दिया। तो सीएम साहब अभी पिछले दिनों दिल्ली में थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह दिसंबर से पहले हमें स्टेट मिलने की तवक्को। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पेट स्कैन और CBCT सेवाओं के चार्ज मानकीकृत किए हैं। पूरे शरीर के पेट स्कैन के लिए 10,000 रुपए और CBCT स्कैन के लिए 1,200 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अस्पतालों को 31 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। स्किम्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दिन के उजाले में एक चोर ने जम्मू के गंग्याल बैंक में काम करने गए एक व्यक्ति की बाइक चुरा ली। हालांकि चोरी का CCTV फुटेज उस व्यक्ति को बाइक चुराते हुए कैद कर लिया है। जांच जारी है। किसका काम होता है, पुलिस को पता होता है, सारा वेरीफाई कर लेगी। अगर मेरी किस्मत में होगी बाइक मिलेगी मेरे को, और नहीं होगी किस्मत में